नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके संस्कृत के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका कोई सा भी संस्कृत का एग्जाम हो। और इसके साथ ही महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जल्दी ही जो आपको स्टैट वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। मतलब स्टैट के जो फॉर्म हैं वो भरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है जनवरी के 15-20 तारीख के आसपास जो आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन है, कल वाली वीडियो जो थी वो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो इसे भी देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन है कि मयसा नमिति या विपश्यति कस्या ऋग्वेद सूक्तस्य अंश है। तो ये जो यहाँ पर मंत्र जो है उसके अंदर से लाइन यहाँ पर ली गई है, तो किस सूक्त की थी ये? अग्नि वाक इंद्र या नासिदय सूक्त। तो कौन से सूक्त की है? मयसा नमिति या विपश्यति। तो इसका जो यहाँ पर अगर हम संबंध देखें तो ये जो ऑप्शन 2 में है वाक सूक्त, वाक मतलब वाणी, तो इसमें से ये ली गई थी। तो ये ऋग्वेद के अंतर्गत आता है, क्योंकि ऋग्वेद मंडलों में है 10 जो मंडल है, तो उसी के अंतर्गत आता है वाक सूक्त। इसके बाद है हिरण्यगर्भ सूक्तम। ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले आयाति? प्रथम अष्टम नवम या 10वीं। तो हिरण्यगर्भ जो सूक्त है ऋग्वेद के किस मंडल के अंतर्गत आता है? क्योंकि जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में हमने आपको बताया 10 जो मंडल है वो ऋग्वेद में है, तो ये हिरण्यगर्भ सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल जो है उसमें आता है। तो 10 में यहाँ पर इसका हो जाएगा, तो 10वें मंडल में ये आएगा। 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10 मंत्र है। तो इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदस्य भाष्यकार महिधर हैं, स्कंद स्वामी, हल आयुध या भट्ट भास्कर है। तो कौन है ऋग्वेद के भाष्यकार? तो ऋग्वेद के भाष्यकार का नाम क्या है? स्कंद स्वामी, ये वाला। तो ऋग्वेद जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, अष्टक क्रम में और मंडल क्रम में। इसके बाद है वार्त्याकांडम कस्मिन् वेदे प्राप्यते। ये वाला जो है ये हमें प्राप्त होता है अथर्ववेदे, सामवेदे, ऋग्वेदे या फिर यजुर्वेदे। तो वार्त्याकांड ये किस में है? अब वार्त्याकांड जो है ये प्राप्त होता है हमें अथर्ववेद से। 4 वेद है आपके, ऋग, यजुर, साम, अथर्ववेद, तो इसमें आता है अथर्ववेद में, क्यों अथर्ववेद कांडों में है, ये भी आप याद रखिएगा। तो 20 कांड है इसमें। तो अथर्ववेद का जो 15वां कांड है, क्योंकि 20 है इसमें, तो ये जो 15वां नंबर का जो था ये था वार्त्याकांड। तो यहाँ पर वार्त्या का मतलब था अर्थ ब्रह्मा से। तो इसमें जो है ब्रह्मा के स्वरूप और उसके उत्पन्न सृष्टि कर्म का वर्णन इसमें किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है सुनह से पश्चाख्यानम कुत्र प्राप्यते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी एग्जाम में आता है, सुनह से पाख्यान। तो सुनह से पाख्यान को अगर हम इसमें देखते हैं तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऐत्रेय ब्राह्मण से, कि जैसे आपके 4 वेद है, ऋग, यजुर, साम, अथर्व, तो इन सारों में ब्राह्मण और अरण्यक उपनिषद जो है ये अलग अलग होते हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो इसके अंतर्गत आता है सुनह से आख्यान, और ऐत्रेय ब्राह्मण 40 अध्यायों में है। और जो नाम पड़ा था इसका महिदास ऐत्रेय नाम है, उनके इसके रचयिता जो है उसके नाम पर ही है ऐत्रेय ब्राह्मण, महिदास ऐत्रेय। तो 40 अध्यायों में है ये। नेक्स्ट है वेदस्य नासिका स्थानीय अंगम किम अस्ति? शिक्षा, ज्योतिष, नियुक्ति या व्याकरण। अब वेद के जो अंग हैं वो 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नियुक्ति, ज्योतिष, छंद, ये वाले। और वेद पुरुष के अलग अलग जो अंग है उससे इनकी उत्पत्ति मानी गई थी। तो एक श्लोक भी है, उसके माध्यम से भी जो ये बतलाया गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पात् पठ्यते, ज्योतिषाम नयनम चक्षुर्निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम समृतम, तस्मात् सांगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। ऐसे तो छंद की उत्पत्ति पाँव से हुई थी, और हाथ की उत्पत्ति कल्प से हुई थी, ज्योतिष की उत्पत्ति चक्षु से मानी गई थी, और निरुक्त की श्रोत्र से मानी गई थी। तो श्रोत्र निरुक्त से, और शिक्षा घ्राण से हो जाएगी, मतलब नाक से, और व्याकरण मुख से। तो इस प्रकार से अलग अलग अंग से जो है उत्पत्ति इनकी
मानी गई थी। तो नासिका मतलब नाक के बारे में पूछा गया है इसमें, तो शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, तो यही हो जाएगा फिर इसमें। इसके बाद है यजस्य देवम ऋतिज्वम इत्यत्र देवम इति पदम कीदृशमस्ति, आद्योत्तमम मध्योत्तमम अंत उदातम या सर्व अनुदातम। तो यजस्य देवम ऋतिज्वम इत्यत्र देवम इति पदम कीदृशमस्ति, तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये रहेगा अंत उदातम से, जो कि ऑप्शन 3 में है। नेक्स्ट है हमारा सवरित परे अनुदात की मुच्यन्ते। तो हमने आपको बतलाए थे, मतलब ये 3 होते हैं, उदात अनुदात सवरित। उदात का तो कोई चिन्ह नहीं होता, अनुदात का एक नीचे पड़ी हुई रेखा होती है, वेद में आता है ये इस प्रकार से, आपने रेखाएं देखी होंगी कुछ जो शब्द है उनके नीचे, वर्णों के नीचे, और कुछ के ऊपर ऐसे भी खड़ी हुई देखी होंगी। तो ये होते हैं सवरित, नीचे पड़ी हुई रेखा होती है अनुदात, और उदात का कोई चिन्ह नहीं होता। तो सवरित परे अनुदात की मुच्यन्ते, तो क्या कहा जाता है उसको, तो प्रत्यय उसको कहा जाएगा। तो सवरित परे पूछा गया, इसमें अनुदात की मुच्यन्ते प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है हमारा भवाति इति कस्मिन् लकार रूपम अस्ति। एक बार आपने देखा होगा भवती, वो अलग है, ये अलग है, क्योंकि 10 लकार है, तो भू धातु में बनता है भवती। तो अब ये भवाती कौन से लकार का है, लेट लोट लंग या लुंग लकार का। तो भवाती जो बनता है ये पहले, अब तो इसमें लोकयक में तो लेट लकार का प्रयोग नहीं होता, तो पहले होता था उसमें वेद में लेट लकार का प्रयोग। तो ये भवाती जो बनता है ये उसी में ही बनता है। इसके बाद है सामवेदस्य ब्राह्मण अस्ति। सामवेद में ब्राह्मण है, 4 वेद हो गए, ऋग यजुः साम अथर्ववेद, और सारों के ब्राह्मण आरण्य को ये अलग अलग है, जैसे कि अभी हमने बतलाया था। तो सामवेद का ब्राह्मण कौन सा है, संहिता उपनिषद ब्राह्मण, ये वाला, क्योंकि गौपद तो उसमें था, अथर्ववेद में ये अकेला ही था, तो संहिता उपनिषद ब्राह्मण जाइए इसमें हो जाएगा। और तो सामवेद संहिता उपनिषद ब्राह्मण अस्तम, मतलब ये इसमें है संहिता उपनिषद ब्राह्मण, सामवेद का ब्राह्मण है, और ये ब्राह्मण कौथमीय शाखा से संबंधित है, और इसकी 3 शाखाएं हैं, सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथमीय, राणारण्य, जैमिनीय। नेक्स्ट है बृहदारण्यक, केन वेदेन संबद्धम अस्ति। बृहदारण्यक का संबंध किससे है, बृहद मतलब बड़ा, सबसे बड़ा भी है। अब ऋग यजुः साम अथर्ववेद, किस वेद से इसका संबंध है बृहदारण्यक का, तो बृहदारण्यक जो है ये यजुर्वेद से संबंधित है। 2 शाखाएं है इसकी, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट है अरैवरथ ना बहु संहिता यतन नार्य है, इतियुक्त एक उत्तर भी देते। मुंडक कट बृहदारण्यक या छंदोग्य उपनिषदि, किस में आती है, अरैवरथ ना बहु संहिता यतन नार्य है। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा मुंडक उपनिषद से, जो कि ऑप्शन 1 में है। मुंडक, मांडुक्य, पर्सन उपनिषद ये उसमें आते हैं आपके अथर्ववेद में। कठोपनिषद उसमें हो जाएगा आपका ये कृष्ण यजुर्वेद में, और ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद ये आपका शुक्ल यजुर्वेद में हो जाएगा। इसके बाद है अति मुक्ति उत्तर वर्णिता। इस उपनिषदि ऐत्रेय बृहदारण्यक या पर्सन उपनिषदि कौन सी अति मुक्ति। अब इस अति मुक्ति का जो संबंध है तो ये रहेगा बृहदारण्यक उपनिषद से, जो कि शुक्ल यजुर्वेद में आती है। नेक्स्ट है आत्मा इदम एक आत्मा व इदम एक एव अगर आसीत इत्युक्त उत्तर प्राप्त थे। ईशावास्य, तैत्तिरीय, छांदोग्य, मुंडक उपनिषद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मंत्र के अंदर से लाइनें बहुत उड़ जाती हैं, ये पूछी भी जाती हैं। तो इसका जो संबंध है ये छांदोग्य उपनिषद से है, जो कि ऑप्शन 3 में आया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अन्नम बहुकुर्वीत अयम उपदेशक उत्तर प्राप्त थे। ईशावास्य, तैत्तिरीय, छांदोग्य, पर्सन उपनिषदि अन्नम बहुकुर्वीत। तो इसका संबंध जो है ये तैत्तिरीय उपनिषद से है। अन्नम बहुकुर्वीत किस में है, तैत्तिरीय उपनिषद में है, और तैत्तिरीय उपनिषद जो है ये आता है आपका कृष्ण यजुर्वेद में, और 3 अध्यायों में है, 3 अध्यायों में है, और शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली,
इस प्रकार से नाम है इनके। नेक्स्ट है मृगा न भीमा कुचरा गिरिष्टा। इत्यतर ना की दृश्य है, उपमार्थी है, प्रतिषेध, विचिकित्सा या समुच्चय है। तो यहाँ पर ना जो आया था किस लिए आया था ये, तो मृगः न भीमा कुचरा गिरिष्टा, ना जो है यहाँ पर ये उपमा के लिए आया था। पुरुष इति पदस्य निर्वचने किम न अस्ति, किम न अस्ति। पुरुषाद है, पुरुष है, पुरुष या पूर्यते। पुरुष है इति पदस्य निर्वचने किम न अस्ति, तो परुष है यही है, याद भी आसानी से रह जाएगा। इसमें ऊ है, इसमें ऊ नहीं है। इसके बाद आ जाता है धर्मसूत्रम केन वेदांगेन छ संबद्धम अस्ति। धर्मसूत्र का संबंध किस वेद से है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण या निरुक्त से। धर्मसूत्र किस में आता है ये, तो चार ये सूत्र होते हैं आपके, शिक्षा धर्म कल्प। ये मतलब कल्प 4 प्रकार का होता है, श्रोत्र, गृह धर्म, सुलभ सूत्र, ये वाला। तो ये धर्म सूत्र जो है किस में आता है, कल्प वेदांग जो है उसके अंतर्गत। तो कल्प वेदांग के अंतर्गत आता है। ये 4 प्रकार के होते हैं कल्प वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, ये 4 प्रकार के होते हैं, श्रोत्र, गृह धर्म और सुलभ सूत्र। तो धर्म सूत्र का संबंध कल्प वेदांग से था, और कल्प 4 प्रकार के हैं, श्रोत्र, गृह धर्म, सुलभ। इसके बाद है निरुक्त दिशा पद जातानि कति सन्ति। त्रीणि चत्वारि पंच 66। निरुक्त दिशा पद जातानि, कितने होते हैं ये पद, तो पद जो है ये चत्वारी मतलब 4 ये होते हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने होते हैं निरुक्त में पद बतलाए गए थे, 4। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। और ये तो इसके हो गए चलो पद। अब प्रतिपाद्य विषय कितने हैं इसके, प्रतिपाद्य विषय जो वो 5 है, 5 प्रतिपादित विषय। वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णाश और धातु अर्थ ज्ञापन। तो इस प्रकार से 5 है ये। तो पद जा यहाँ पर ये 4 है, और पद विषय ये 5। अथर्ववेदस्य किम गृह्यसूत्रम अस्ति। खादिर, कात्यायन, कौशिक या व्याख्यानस। किसमें, अथर्ववेद में। तो कौन सा आता है अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में आता है कौशिक गृह्यसूत्र, ये वाला। क्योंकि खादिर ये तो उसमें आ गया सामवेद में, और ये कात्यायन वाला उसमें आ गया यजुर्वेद में। इसके बाद है ऋग्वेद प्रतिशाख्यस्य प्रवक्ता का अस्ति। कौन है ऋग्वेद के प्रवक्ता, शौनक, वट, कात्यायन या अनंत भट्ट। तो ऋग्वेद प्रतिशाख्यस्य प्रवक्ता शौनक है। कौन है, शौनक है। स्वर अंतरे व्यंजनानि कस्यंगम भवन्ति ऋक् प्रतिशाख्य मते। पूर्वस्य, उत्तरस्य, पूर्वस्य या मध्यस्य। स्वर अंतरे व्यंजनानि, तो ऋक् प्रतिशाख्य के मत में स्वर के अंत में व्यंजनों को उत्तर अंग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत उड़ जाते भी है एग्जाम में। तो स्वर अंतरे व्यंजनानि कस्यंगम भवन्ति उत्तरस्य। स्वर के अंत में व्यंजनों को उत्तरांग कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऋक् प्रतिशाख्य दिशा व्यंजनम आदि किम भवन्ति। ऋक् प्रतिशाख्य दिशा व्यंजनानाम आदि। अंतस्थ, उष्माण, संधि अक्षराणि या स्पर्शः। तो मतलब ऋक् प्रतिशाख्य के अनुसार व्यंजनों में सबसे पहले स्पर्श वर्ण आता है। अब ये उससे भी समझ सकते हैं, यतन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। आभ्यंतर 5 और बाह्य 11 होते हैं। तो अभ्यंतर में ही आता है स्पर्शवाणी। सबसे पहले स्पृष्टवाणी आते हैं, काद्यम अवसान कह देते हैं जिन्हें, का से लेकर माँ तक के जो होते हैं, का से माँ तक के 25। तो ऋक् प्रतिशाख्य के अनुसार व्यंजन नाम आदि किम भवन्ति क्या होते हैं, कौन से आएंगे, स्पर्शवर्ण। स्पर्श, अंतस्थ, उष्म, सुक्तवर्ण ऐसे होते हैं।
तो सबसे पहले स्पृष्ट वर्ण, मतलब स्पर्श भी कह देते हैं, काद्योम अवसाना भी। इसके बाद है ऋक् प्रतिशाख्य मतेन वक्ष्यमाणेषु स उसम वर्ण का, ह स झ वक्ष्यमाणेषु उसम वर्ण। तो ऋक् प्रतिशाख्य के अनुसार है, वैसे तो सभी को पता है स ह ये होते हैं उसम वर्ण। हो सकता है बहुत सारे जिसको ना पता हो इनको करके आ जाए, लेकिन ऋक् प्रतिशाख्य के अनुसार पूछा गया है, तो ये झ है ये वाला। नेक्स्ट है अष्टिरिषेण इत्यत्र ज्ञान स्वर भक्ति काल, एक मात्रा, अर्धमात्रा, पाद मात्रा या द्विमात्रा। तो स्वर भक्ति काल अष्टिरिषेण, तो यहां पर माना गया है पाद मात्रा काल को, ये वाला। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षानुसारम स्वरित स्वर उच्चारण काले हस्त प्रदर्शन विधि कुत्तर विधातव्य, क्योंकि ये सारे वेद के हैं, ज्योतिष वालों के लिए है ये। तो जो पाणिनि शिक्षा है उसमें बतलाया गया था। तो मतलब जब ये श्लोक मंत्र जो बोले जाते हैं इसमें, तो उसमें हाथ जाओ कौन सी दिशा में जाना चाहिए, कौन से वर्ण पर, तो उसमें बतलाया गया था। तो वही है स्वर उच्चरित काल में हाथ जाओ कहाँ पर होगा, कर्णमूले, हरिदि, मूर्धन या सर्वास्य कहाँ पर होगा। तो पाणिनि शिक्षा जो है उसके अनुसार स्वरित स्वर के उच्चारण के समय हस्त प्रदर्शन विधि कर्ण के मूल में होगा, कर्ण मूले। नेक्स्ट है कथम ज्ञायते महाभाष्या दृष्टिया सिद्ध शब्द अर्थ संबंधे च इति, अर्थ क्रियार्थिभ्यः लोकतः शास्त्रतः यकोस्तः। कथम ज्ञायते महाभाष्या दृष्टिया सिद्ध शब्द अर्थ संबंधे च इति, तो इसका संबंध जो है ऑप्शन बी से है, मतलब लोकता है। पदे न वर्ण विद्यन्ते वर्णेषु अवयवा न च, वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रविवेक न कच, अन्य कार्यकय भर्तृहरि किम बोधितवान। भर्तृहरि 3 शतकों के लिए जान जाते हैं, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए, वाक्य पद्य भी लिखा था इन्होंने। तो इसका संबंध किससे था, पदे न वर्ण विद्यन्ते वर्णेषु अवयवा न च, वर्णानाम सत्यत्वम वाक्य पदानाम या सर्वेशा, किसके बारे में है। तो इसमें जो है वाक्य की सत्यता को बतलाया गया था, किसकी, वाक्य की। इसके बाद आ जाता है ए धातु, लुंगी उत्तम पुरुष एकवचन किम का प्रयोग है, मतलब जब ए धातु का हम लुंग उत्तम पुरुष एकवचन में रूप बनाएंगे तो इसमें कौन से वाला इसका रूप बनेगा। तो ये धातु का लुंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन में जो रूप बनता है वो एधीसी बनता है, एधीसी ये वाला। ये धातु है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग जब मान के चलो एग्जाम में इसके बारे में पूछ ही लिया जाता है। इसके बाद है भवती, इति अर्थ यत प्रत्यांत का प्रयोग है, भव्यम भव्य भाव्यम भव्य है, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसमें, तो भवती इति अर्थ यत प्रत्यांत भव्य है, भव्य ये वाला बनेगा, फिर इसमें ये वाला बी वाला भव्य है। इस मतु प्रत्यांत अशुद्ध प्रयोग अन्वेष्टव्य। अब ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, कई बार तो नाम में आ जाता है, असाधु आ जाता है, सम्यक नास्ति, बहुत सारे नाम है ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के उलझाने के लिए। तो मतु प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग यहाँ पर कौन सा था वही बताना है, यववान, ज्ञानवान, विद्यावान, लक्ष्मीवान, मतु का प्रयोग बताना है इसमें। तो यहाँ पर जो है इसमें माद उपधायाम च मत हो यवादिभ्य एक सूत्र आता है इसमें, तो वो वाला जो सूत्र है उससे मत होकर यववान रूप बनता है, यववान। तो यही अलग है इसमें। नेक्स्ट है स्त्रियाम सीमन शब्दस्य प्रथमायाम का प्रयोग भवति, सीमन, सीमनी, सीमा, सीमना। स्त्रियाम सीमन शब्दस्य प्रथमायाम का प्रयोग
कौन सा बनेगा प्रथमा में? रूप कैसे बनता है? सीमा सीमानव सीमान है, सीमानम सीमानव सिमन है। तो प्रथमा में बताना है यहाँ पर। तो प्रथमा में कौन सा बनेगा इसका? सीमा बनेगा, क्योंकि ये बनता है प्रथमा विभक्ति एकवचन में सीमा। सीमानव सीमान है, सीमानम सीमानव सिमन है। तो ऐसे बनेगा इसका। नेक्स्ट आ जाता है वृद्ध जन दुख शतानि भुंक्ते इत्यत्र आत्मनेपद विधायक सूत्रम की भाव कर्मण अकर्मकात् च कर्तृयस्थ च शरीरे कर्मणि या भुज आ नवने वृद्ध जन दुख शतानि भुंक्ते। तो कौन सा है इसमें आत्मनेपद विधायक सूत्र? तो आत्मनेपद वाला कौन सा है? यही है भुज अनवने, भुज धातु से बना है भुंक्ते, तो यही है। नेक्स्ट है आख्यात उपयोग। इत्यत्र प्रयुक्तस्य उपयोग शब्दस्य का अर्थ है। क्या मतलब है यहाँ पर इसका? वक्ता नियम पूर्वक विद्या स्वीकार है, नियत काल भृत्य स्वीकारणम या अन्य कर्तृक अभिलाष है। तो कौन सा है इसका? तो आख्यात उपयोगी जो सूत्र आता है ये कारक प्रकरण में हमने पढ़ा था, जहाँ पर नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है वहाँ पर लगता है ये। तो किस में आ जाएगा? इस वाले में नियम पूर्वक विद्या स्वीकार है, नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए, उसमें लगता है पंचमी विभक्ति में आख्यात उसमें। इसके बाद है अरबी भाषा कस्य भाषा परिवार से भाषा अस्ति सामी हामी काकेशिया हिती परिवार से। तो कौन से की है अरबी भाषा? तो अरबी भाषा जो है वो सामी परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है कलिंग राज खारवेलस्य उल्लेख कस्मिन् अभिलेखे वर्तते एहोल हाथी गुम्फा गिरनारिया जूनागढ़। कलिंग राज खारवेल का उल्लेख किस में हुआ था? तो कलिंग राज खारवेल का उल्लेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। इसके बाद है निम्नलिखितेषु कस्य एक अभिलेख यूनानी लिपियां वर्तते। यूनानी लिपि में उल्लेख है समुद्रगुप्त, पुलकेशिन, अशोक या रुद्रदामन का। तो अशोक के अभिलेख किस में है? यूनानी लिपि में। तो यूनानी लिपियां वर्तते अशोक से। इसके बाद है अधो लिखित नाम केन च कस्य संबंध है इति समीचीन तालिकां चुनोतु। जैसे न्यायिका, पूर्व मीमांसका, जानिया, बौद्ध। तो किसका किसके साथ संबंध है यही बतलाना इसमें। अब जैसे न्यायिक है तो परमाण्य परमाण्य पढ़ता है, पूर्व मीमांसक है जैसे परमाण्यम स्वतः है अप्रमाण्यम पढ़ता है। तो जैसे न्यायिक का तो हो गया ये परमाण्य है, ये वाला परमाण्य अप्रमाण्य पढ़ता है इससे। और पूर्व मीमांसा का परमाण्य स्वतः है स्वतः अप्रमाण्यम पढ़ता है, इससे हो जाएगा। और जैनियों ने तो यहाँ पर जो है इसका, क्योंकि न्यायिक जो है परमाण्यम स्वतः अप्रमाण्यम पढ़ता है, इसका अगर हम देखें तो न्यायिक जो थे ना तो प्रमाण अप्रमाण्य पढ़ता है, प्रमाण तो परमाण्य अप्रमाण्य पढ़ता है, ये तो न्यायिकों ने माना था। और अब पूर्व मीमांसक अगर हम देखें, पूर्व मीमांसक जो था वो तो परमाण्यम स्वतः अप्रमाण्यम पढ़ता है, परमाण्यम स्वतः अप्रमाण्यम पढ़ता है, ये वाला था। जो जैनी जो थे उन्होंने माना था परमाण्य अप्रमाण्य स्वतः है, ये वाला माना था। और जो बौद्ध जो थे अप्रमाण्यम स्वतः है परमाण्यम पढ़ता है, ये वाला उन्होंने माना था। तो ऐसे होगा इनका मिलान, ये वाला ऑप्शन 1 वाला। इसके बाद है तर्क संग्रह दीपिकायाम ईश्वरस्य लक्षणम ज्ञानाधिकरणत्वम प्रत्यक्ष ग्रहितम नित्य ज्ञानाधिकरणत्वम या सुखादिमत्वम। तो तर्क संग्रह दीपिकायाम ईश्वरस्य लक्षणम, तो तर्क संग्रह दीपिका में ईश्वर का लक्षण जो है नित्य ज्ञानाधिकरण त्वम, ये वाला है।
न्याय सिद्धांत मुक्तावली इति अनुमितौ व्याप्ति ज्ञानम किम भवति। व्यापार परामर्श पक्ष या करणम। तो इसमें भी पढ़ा था हमने एक साचार्य नियम व्याप्ति वाला। तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली इति अनुमितौ व्याप्ति ज्ञानम करणम। नेक्स्ट है वेद प्रतिपाद्य है प्रयोजनवद अर्थ है धर्म इति धर्म लक्षणों लोगाक्षी भास्करेण अथ पद उपादानम किमर्थम। स्वर्ग आदि प्रयोजने अति व्याप्ति वारणाय भोजन आदि व्याप्ति वारणाय सैनेन या हस्त प्रक्षालन। मतलब वेद प्रतिपाद्य है प्रयोजनवद धर्म है इति धर्म लक्षणे लोगाक्षी भास्करेण पद उपादान किमर्थम। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी से, इस वाले से। सयेन यागात अतिव्याप्ति वारणाय। बौद्धानां कति प्रस्थानानि प्रसिद्धानि सन्ति। चत्वारि त्रीणि पंच या फिर 60। बौद्धानां कति प्रस्थानानि प्रसिद्धानि। तो ये थे चत्वारि, 4 थे। कौन कौन से थे बौद्धों के 4 प्रस्थान? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामी, ये वाले थे। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामी। बौद्ध दर्शनानुसारम चित्त स्कंद कतविध है। चतुर पंच षड्या सप्तविध है चित्त स्कंद। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार चित्त स्कंद जो है वो 5 प्रकार के हैं। पंच विधम। कौन कौन से? रूप, एक तो यही हो जाएगा रूप स्कंद। एक विज्ञान हो जाएगा विज्ञान स्कंद। और एक हो जाएगा वेदना स्कंद। संज्ञा हो जाएगा एक संज्ञा स्कंद। और इसके अलावा हो जाएगा संस्कार स्कंद। तो ऐसे थे रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, स्कंद। तो इस प्रकार से 5 बतलाए गए थे। नेक्स्ट है इक्स्तेर्ना शब्दम इत्यस्मिन् सूत्रे निम्नलिखितेषु शंकर भाष्यानुसारं किं मतं निरस्यते। ब्रह्म जगत कारणम अस्ति, प्रधानम जगत कारणम अस्ति, ब्रह्म सर्वज्ञम अस्ति, सर्वकारणात् या ईक्षण शक्ति ब्रह्मण नास्ति। मतलब इक्स्तेर्ना शब्दम इत्यस्मिन् सूत्रे शंकर भाष्यानुसारम किं मतम। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? तो इसका अर्थ जो था यहाँ पर ये लिया गया था प्रधानम जगत कारणम अस्ति, इस वाले से। नेक्स्ट है तत् ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वशक्ति जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणम इति अबोध शंकर भाष्यानुसारम कस्मात् भवति। प्रत्यक्ष दर्शनात् वेदांत शास्त्रात् जगत वैचित्र्य या कारण कार्य भावात् तद ब्रह्मा सर्वज्ञम सर्वशक्ति जगत उत्पत्ति, ये वाला। तो शंकर भाष्य जो उसके अनुसार, तो इनके अनुसार जो है ये इसका मतलब लिया गया है वेदांत शास्त्र से। तो इससे इसका मतलब यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट है दृक् दर्शन शक्ति एकात्मता इति लक्षण योग सूत्र कस्य विद्यते। अविद्यायाः अभिनिवेशस्य अस्मिताय या फिर रागस्य। किसके बारे में था ये? तो वेदांत सार के अनुसार अनुबंध साधनानि न गण्यते। इसमें देखें तो हाँ ये वाला है दृक् दर्शन शक्ति आत्मता इति लक्षण में योग सूत्रे कस्य विद्यते। मतलब दृक् दर्शन जो है इसका जो लक्षण है ये योग सूत्र में अस्मिता का है, अस्मिता का। और किन का है योग सूत्र? महर्षि पतंजलि मुनि का। वेदांत सार अनुसारम अनुबंध किम न गण्यते। अनुबंध चतुष्टय का क्वेश्चन है वेदांत सार में आपको देखने को मिलेगा। आचार्य सदानंद के द्वारा जो रचित है। 4 होते हैं अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। तो साधन इसमें नहीं है। वेदांत दर्शनानुसारम व्यष्टि चैतन्यम किम अस्ति। ईश्वर प्रज्ञात्मा या ब्रह्म वेदांत दर्शन के अनुसार।
तो वेदांत दर्शन के अनुसार व्यष्टि से उपहित चैतन्य को प्रज्ञा कहा गया है। क्या? प्रज्ञा है। पुद्गलः इति शब्दः कस्य दर्शनस्य वर्तते? बौद्ध, जैन, सांख्य या वेदांत दर्शनस्य है। तो पुद्गल जो किस दर्शन का है? तो पुद्गल जो आता है ये आता है जैन दर्शन में। तो ये जैन दर्शन से है। जैन दर्शन 2 भागों में बटा हुआ था, हीनयान और महायान में। महावीर स्वामी थे इसके 24वें तीर्थकर जैन दर्शन के। नेक्स्ट हमारा जिन दत्त सूर्य मते जिन्ह का भवितुम अर्हति। वेद वेदांगविद तत्वज्ञानी अष्टादश दोष मुक्त या जैन दर्शन दीक्षित। तो जिन दत्त सूर्य मते जिन्ह का भवितुम अर्हति। तो जिन दत्त सूर्य के मत में 18 दोषों से मुक्त व्यक्ति ही जिन कहलाता है। अष्टादश दोष से मुक्त है ये वाला। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।